नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 में आपने देख लिया होगा, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और एज यूजुअल आपको वीडियो पूरा देख के डन लिखना है, जिससे मुझे भी पता लगे कि कितने लोग रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य इतने रुपए हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमने ये चीज बताई थी आपको, मैंने कहा डायरेक्ट लिखा करेंगे तो ये मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जो भी प्रॉफिट वाली चीज है वो डायरेक्ट मार्क प्राइस के पास आ जाएगी, जो भी छूट वाली चीज है वो डायरेक्ट सीपी के पास पहुंचेगी, यानी कि ये 92 हो गया। अब विक्रय मूल्य 1680 रुपए हो तो 16% की हानि होती है, यानी कि हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना। तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखें 92 पर 16% की हानि यानी कि 84%, इसका मान हमें दिया गया 1680, क्योंकि हानि पर हानि हमने हटा दी, यानी कि बचा क्या भाई, जो भी बेची गई वही चीज बची है, यानी कि 1680 के बराबर हमें यहाँ से 115 का मान निकालना था, यानी कि 1680 बटे में हो गया 92 इंटू में 84, 100 ऊपर चला जाएगा, इधर हो गया 115। ठीक है, तो 23 पंजे 115, 23 चौकू 92 हो गया। इधर करेंगे तो 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 हो गया, 42 से कम 42, 42 दूनी 84 हो गया। और फिर इधर करेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 2500। पूरा कैलकुलेशन का खेल था। एक बार और बता देते हैं, फिर आगे से नहीं बताएंगे। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर 8% की छूट दे दी तो कितनी बची भाई साहब, यानी कि ये बची हमारे पास 92%। ये क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। प्रॉफिट हमेशा किस पर, सीपी पर करते हैं, तो 115 हो गया। ये प्रॉफिट हमने सीपी में ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस बन गया। अब इन दोनों को बराबर कर दो तो एमपी अपॉन में सीपी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 115 बटे में 92 हो गया। तो हमेशा इस तरीके से डायरेक्ट लिखना है, जो भी छूट दिया जाए तुरंत सीपी के नीचे, जो भी प्रॉफिट हो तुरंत एमपी के नीचे आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि यह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल इतने परसेंट का लाभ कमाने के लिए शेष बोरियों को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। देखो, 18 बोरियां हो गई, अब यहां पर थी कितनी 60, यानी कि 60 से अगर 10 घटाया 50, 50 से 8 कम किया 42 बोरियां और बची। इसका हमें कुछ नहीं पता, इसका हमें निकालना है कितने में बेचना चाहिए। अगर हम इसका देखें तो 8% के लाभ पर या 8% के लाभ पर ओवरऑल चाहिए 16.4% लाभ, यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। यानी कि एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर रेशियो किसका पता लगेगा, क्वांटिटी का, क्योंकि हम परसेंटेज वगैरह हम पूरा भाग करके ही तो निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, इधर हो गया क्या, 6 18, 6 7 42, यानी कि 3 और 7 का ये रेशियो बना। इनका डिफरेंस करेंगे तो 16 से 8 गया 8.4, तो 12 7 84, यानी कि 1.2 गुना, तो इसका भी हो गया 1.2 गुना कर देंगे, यानी कि 12 3 36 हो गया 3.6। एलिगेशन में आपको एक चीज पता है कि अगर एक नंबर छोटा है भाई 16.4 से 8% छोटा है, तो भैया जो दूसरा नंबर है ये बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 16.4 प्लस का 3.6, यानी कि 3.6, तो ये 20% प्रॉफिट पर शेष बोरियां बेची गई हैं। अब एक बोरी का मूल्य तो 400 था और 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120 बटे में 100 कर दो, तो 12 चौक 48 हो गया, यानी कि 480 रुपए में बची हुई बोरियां बेची गई थी एक बोरी का मूल्य। तो यही हमको निकालना था, डायरेक्ट अप्रोच कर ली। अगला सवाल, यदि बिक्री मूल्य 2 गुना हो जाता है तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है, लाभ की गणना बताइए। ये सवाल एसएससी में भी बहुत पूछा गया है। देखो, विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करो, ऑप्शन का सहारा ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप बनाने जाते हो तो बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। ये सीपी रहा, ये एसपी रहा, फिर कह रहा था विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, यानी कि ये हो गया 2 एसपी, अब तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि एसपी माइनस का सीपी पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 एसपी माइनस का सीपी हो रहा है। अब जो ये प्रॉफिट है ना, ये पहले वाले प्रॉफिट का 4 गुना हो गया, ये कह रहा है।
यानी कि 4 एसपी से 2 एसपी हम घटा देंगे तो 2 एसपी बचे, और 4 इधर चला जाएगा और इधर 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 सीपी बचा। यानी कि एसपी अपॉन में सीपी का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो लाभ गणना करेंगे तो 1 का लाभ हो रहा बटे में 2 गुणे में 100, यानी कि 50%। ये इस तरीके से कर लो, या ऑप्शन ले लो भाई 50 था पहले, तो 50 से अगर हम देखें तो 50% प्रॉफिट होगा, तो 100 से चीज कितनी हो जाएगी, 150। अब इसको अगर दोगुना कर दिया जाए तो 300 हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का, 200 का। यहाँ पर प्रॉफिट 50 रुपए का। इसका क्या गुना हो रहा था, 4 गुना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन का तरीका। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगला सवाल, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा। यदि उसने इसे 57 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% का लाभ के लिए वस्तु विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो 10% नुकसान में बेचा, फिर 20% के लाभ, यानी कि हमें 30 का मान दिया गया था 57 और हमसे 130 का मान पूछा गया था। तो 19 तिया 57 हो गया, फिर इधर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट 60 से काम हो गया। 19 से कम 19 और 5 24, आंसर आ गया। भाई देखो कोई वस्तु 300, 10% नुकसान हुआ तो कितना हो गया हमारे पास 90, 20% लाभ मतलब 120। हमारे हिसाब से कितना बड़ा घटा, 30, वही यही 30 बराबर 57। अब इसका 130% निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। समझ गए होगे। बस यहाँ पर ये देखना, ये कोई चीज रही, ये 10% का नुकसान हो रहा है, ये 20% का प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली इनका जो डिफरेंस होता है वो जोड़ देते हैं। यानी कि अगर यहाँ से हमने देख लिया बेसिक से बनाकर कि ये कैसे ऐड होता है। अगला सवाल, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक इतने रुपए में बेचता है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ और हानि परसेंटेज बताइए। देखो यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको ये बोल दे, सेम बोल दे, 10 का लाभ 10 का लॉस, तब आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना 1% की हानि। क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज सेम दी हो, एक में लाभ एक में लॉस हो रहा हो तो R² अपॉन यानी कि जो दिया गया है और माइनस में लॉस होगा हमेशा। जब सेम दिए हों परसेंटेज तब, अगर अलग अलग दिए हों तब नहीं होगा। एक बार समझ लो, जैसे 20% का लाभ बोल दे और इधर 10% की हानि बोल दे, तो अगर हम आंसर निकालेंगे तो 20 माइनस का 10 माइनस का 20 गुणे में 10 बटे में 100, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 20 से 10 गया 10, 10 से 2 घटाया तो 8% आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमने 20% लिखा, 20 पंजे 100, यानी कि 5 से 6 में हमने बेचा। 10% का लॉस का मतलब 10 की चीज हमने 9 में बेची। भाई सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर है, पहली कंडीशन में यही बोला, तो भैया यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा 9 6 को बराबर। तो 6 36, 9 चौक 36 भी होता है, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 भी होता है। अब यहाँ पर देखना 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 3 का गुणा करेंगे तो हमें कुल प्रॉफिट 3 का मिल गया। यहाँ पर 1 किया यानी कि 2 गुणे में 1, ये हमें क्या मिल गया, ये लॉस मिल गया, यानी कि कुल मिलाकर 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। अब 1 का प्रॉफिट हुआ, हमें टोटल सीपी निकालना है। तो इस कंडीशन में सीपी 5 गुणे में 3, दूसरी कंडीशन में 10 गुणे में 2, 5 तिया 15, 20, 20 10 30 5 35 हो गया, यानी कि 1 बटे में 35 गुणे में 100 हो गया। अब एक चीज बताओ, ये यहाँ से आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो ये चीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये थोड़ा इसका कैच है कि अगर सेम होंगे तो आ जाएगा, अगर सेम नहीं होंगे तब नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो आप इसी तरीके से करना, जैसे अभी मैंने बताया। देखो क्या होता है ना कि आप अलग एक फंडा याद करेंगे किसी सवाल के लिए पर्टिकुलर, तो थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। 10% का लाभ का मतलब 1 बटे में 10 होता है, तो भैया 10 की चीज 11 में बेची, दूसरे में 10% की हानि हुई, यानी कि 10 की चीज 9 में बेची। सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये बोला प्रत्येक वस्तु को इतने की दर से बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है तो इसमें 9 का गुणा, इसमें 11। देखो सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट देखा तो 1 का हो रहा था, 1 में 9 का गुणा पूरे में होगा ना, इस तरीके से, तो 1 गुणे में 11 का प्रॉफिट। यहाँ से 1 का लॉस हो रहा था, सॉरी 9, यहाँ पर 1 का लॉस हो रहा था तो 1 गुणे में 11 का ये लॉस हो गया और ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर हमें 2 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि प्रॉफिट वाले तो आंसर हो नहीं सकते। अब टोटल हम अगर सीपी देख लें तो यहाँ पर 10 गुणे में 9 और 10 गुणे में 11, यानी कि 9 1 10, यानी कि 20 गुणे में 10 हो गया। यहाँ पर ये सीपी बराबर रहता है तो वो इस हिसाब से कुछ बन जाता है, बाकी तो हमें इसी हिसाब से चलना है। मतलब ये आप कर लोगे तो ये सभी जगह लागू हो जाएगा। अब एक चीज के लिए अगर आप याद करोगे कुछ भी तो फिर थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो। 1% का लॉस आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, उसका विक्रय मूल्य इतने रुपए है, तो हानि परसेंटेज बताना है। भाई देखो, अगर काटना चाहते हो कैलकुलेशन तब ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। हमने डिफरेंस किया तो 25 हो गया, 5 से 3 गया तो 2 हो गया, बस 2500 कर लो। 0 से 0 कट चुका है, वहां पर दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो बैठे हैं भाई साहब। अच्छा, यहाँ पर 1 होगा ना, ठीक है। तो ये ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ा करो, जो इजी लगे उसको करो फटाफट से, जो भी दिमाग में आए। ये देखो, मॉक टेस्ट देते भी ध्यान रखा करो ये चीज, कि एक बार सवाल पढ़ रहे हो, अगर आपको समझ में आ गया कि ये होगा कि नहीं होगा, तब तो ठीक है, हो जाएगा तो तुरंत कर लो, नहीं अगर समझ में आया तुरंत स्किप कर दो। उस पर 1 मिनट भी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। दोबारा जब सेकंड गो में करोगे अपने आप से हो जाएगा। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा। यदि 20% का लाभ हुआ तो मरम्मत पर कितना खर्च हुआ? देखो, सीपी कुछ रहा होगा और उसने मरम्मत के लिए भी कुछ खर्च किया, यानी कि ये रिपेयर के रहा होगा कुछ, ठीक है। ये अगर टोटल हम मान लें कि 100% कोई चीज है, तो इस पे 20% प्रॉफिट करेंगे तो 120 बन जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 20 हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 2200, यानी कि 100 बराबर निकालेंगे तो 22 पंजे 110, यानी कि इतना हो जाएगा। अब ये आया क्या? इसमें सीपी और रिपेयर दोनों ऐड है, यानी कि अगर सीपी हम x मान लें और रिपेयर वाला भी पैसा ऐड कर लें तो 110% हो जाएगा। ये बराबर में दिया गया था हमको 11,000, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कितना खर्च किया भाई रिपेयर पर? x का 10% खर्च किया। समझ गए? कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ से 11 एकम 11 कर दें और इधर कर दें तो ये कितना हो गया? 1000 हो गया, यानी कि यही तो हमें निकालना था भाई। देखो, तो आंसर आ गया हमारे पास 1000, बस खत्म हो गया। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक किताब को इतने की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि की जाती तो 6% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताना। भाई हमारे हिसाब से कितना अंतर हो रहा है? 14 6 20 रुपए का, क्वेश्चन में 100 रुपए का हो रहा है, हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि 500 रुपए आंसर। कुछ नहीं करना भाई, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये कुछ फिक्स रहा। 14% की हानि वाला इधर हो गया, 6% लाभ इतना हो गया। हमारे हिसाब से टोटल डिफरेंस 20 हो रहा है, क्वेश्चन में टोटल डिफरेंस 100 हो रहा है, बात खत्म। अगला सवाल, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर से इतने रुपए कम है। यदि प्रिंटर की लागत टेलीविजन की लागत की 2 गुनी है तो टेलीविजन की लागत क्या है? भाई सिंपल सी बात है, टेलीविजन की लागत की 2 गुनी है, यानी कि ये 1 है, ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब हमें इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया गया था, हमारे हिसाब से एक डिफरेंस है क्वेश्चन में, 35,000 डिफरेंस दिया गया था। अब हमें निकालना था टेलीविजन का, हमने 1 माना तो 1 बराबर ऑलरेडी निकल चुका आंसर। अगला सवाल, एक आदमी कुल 15 रुपए में एक जैसी 15 वस्तुएं खरीदता है और वह उनमें से प्रत्येक को इतने रुपए में बेच देता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है? भाई एक वस्तु का अगर हम सीपी देखें, एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 15/15, यानी कि 1 रुपए हो गया। 1 रुपए की चीज 1.23 में बेच दी, फायदा 0.23 का लिया। किस पर? 1 रुपए पर, गुणे में 100, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 23%। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने बताया था ग्राहक और भैया दुकानदार, ठीक है। अब यहाँ से 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 25% लाभ मतलब यानी कि 100 की चीज वो भैया ग्राहक से 125 रुपए ले रहा है, लेकिन वजन गलत का यूज कर रहा है, यानी कि वो पैसे तो पूरे ले रहा है, 100 ग्राम ले लो या 100 केजी ले लो, कुछ भी, लेकिन अपने पास से 30% कम दे रहा है, यानी कि अपने पास से तो 70 ही दे रहा है वो, इसलिए उसने कम वजन दे दिया, कैंसिल आउट हो गया। इधर देखो 70 से कितना ज्यादा हो रहा है? 55 ज्यादा हो रहा है। 55 का वो फायदा ले रहा है किस पर? 70 पर, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 550/7 हो गया, और ये 7 बार चला जाएगा। ऑप्शन में एक ही जगह है, पॉइंट में 78.57%। अगला सवाल, एक कंबल इतने में बेचा जाता है जिससे 30% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा? भाई 30% की हानि 7 है, यानी कि 70 का मान दिया गया था, तो आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट 7 का भाग कर देना है। अब यहाँ पर 5% दिया गया था लाभ, ये भी ध्यान रखना है कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है। जैसे अगर एग्जैक्ट लिखना चाहें तो यहाँ पर 70 का मान 1148 दिया था और हमसे 5% का प्रॉफिट इस तरीके से। अब ऐसा नहीं, आप दिमाग में तो कर रहे कैलकुलेशन, ये भी ध्यान रखना, उधर 105 बन गया, 15 7 105, 15 का हमें गुणा करना है डायरेक्ट। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ पर कर देंगे, ये 15 बार चला जाएगा, नीचे भी 10 बचा हुआ है, डायरेक्ट गुणा करेंगे, 15 8 120, 15 चौकू 60 और 10 72 हो गया, यहाँ से लगा 7 और कर देंगे 165, 165 में 7 जोड़ देंगे तो 172 हो जाएगा, ठीक है। 1722 हमारा कहीं लिखा है आंसर।
तो ये भी ध्यान रखना है भाई, ये ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कैलकुलेशन की 7 बराबर में 1148 और 105 बराबर, और 105 तो बाद में लिखा, पहले इसी को भाग करने लगे, फिर 105 गुणा करने की सोच रहे। नहीं, आपकी निगाहें बिल्कुल बाज की तरह होनी चाहिए चारों तरफ। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से अधिक है। देखो भाई, 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि यहाँ से कोई चीज है तो वो 120 हो गई। 5% की 2 छूट, या तो एकल बना लो या तो आप डायरेक्ट लिख लो 95/100 और 95/100, यानी कि इधर करेंगे तो 19 हो गया, इधर करेंगे 20 हो गया, इधर करेंगे 19 हो गया, इधर करेंगे 20 हो गया। अब देखो, जो 120 बढ़ाया था वो मार्क प्राइस था, छूट देने के बाद ये बन क्या गया, सेलिंग प्राइस बन गया, ये सीपी बन गया, यानी कि 20 छक्का 120 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि इधर कर देंगे 1000 हो गया, इधर 19 19 361 गुणे में 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 10 हो गया। भाई एक चीज बताओ, इसमें हम 10 से भाग कर दें, इसमें भी 10 से भाग कर दें, तो ये कितना बन गया 100, ये बन गया 108.3, तो भैया कितना ज्यादा है, 8.3%, बात खत्म। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक वस्तु को इतने के लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को इतने का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई 10 का मान दिया गया था और हमें निकालना क्या था, 100 का मान, खत्म हो गया। कहीं लिखा 7 लिखा होगा दुनिया भर के, भाई 100 चीज थी, अगर हम 10% लाभ करेंगे 110, तो हमारे हिसाब से प्रॉफिट 10, क्वेश्चन में 777.7, हमें 100 का मान निकालना था, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया। अगला सवाल बिना पेन चलाने वाला था सवाल। एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, पर वैन के दौरान 12 अंडे टूट गए, उसने शेष अंडे 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचे, उसका परसेंटेज लाभ। भाई देखो, यहां से ये दर्जन हटा दो, ये 12 अंडे को भी हटा दो, यहां पर कर लो 1 दर्जन, ठीक है, दर्जन था, 1 दर्जन का मतलब हम दर्जन तो सब जगह से हटा रहे ना, तो दर्जन यहां से भी हटा दो, बस सवाल खत्म हो गया। भाई उसने 12 गुणे में 5 इतना टोटल खर्चा किया, और ये एक उसका नुकसान हो गया, यानी कि उसका टोटल जो खर्चा हुआ वो इतना। भाई हमने एक एक अंडे करके कर रहे हैं, तो 12 अंडे 5 के हिसाब से 60 के हुए, एक अंडा यहाँ पर खराब हो गया तो वो भी जुड़ेगा, ये टोटल उसका खर्चा हो गया, या तो सीपी मान लेंगे। अब 6 रुपए प्रति अंडे के दर से बेच दिए, यानी कि एक तो खराब हो चुका ना, बचे कितने हमारे पास, 11 अंडे बचे, तो इस हिसाब से बेचा जाएगा। टोटल 12 लाए थे, एक खराब हो गया तो बचे 11, 11 गुणे में 6, तो 12 पंजे 60 और 5 65 हो गया, 11 छक्के 66 हो गया। फायदा कितने का हुआ, 1 का, बटे में 65 गुणे में कर देंगे 100, तो इधर कर देंगे ये 13 हो जाएगा, इधर 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे तो 13 एकम 13, 7 बच गया, भाग जाना नहीं, 0 आ जाएगा, यानी कि 10% समथिंग आना चाहिए। यदि एक किसी वस्तु को इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, बी दूसरी वस्तु को इतने में खरीदता है और उसे इतने में बेचता है, ए के परसेंटेज लाभ बी के परसेंटेज लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया परसेंटेज लाभ का देखो, अगर मान लो दोनों कंडीशन में इसने ए ने क्या किया, एक्स में खरीदा, वाई में बेच दिया, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालोगे, वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 100 करोगे। दूसरी कंडीशन में उसने ए में खरीदा, बी में बेच दिया, परसेंटेज लाभ कैसे निकलेगा, बी माइनस ए अपॉन में ए इंटू में 100, इनका रेशियो बनाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस हम डायरेक्ट लिख ले, यानी कि 384 576, 576 माइनस का 384 बटे में हमारे पास हो गया 384। इसी तरीके से इधर लिख लेंगे 1254 और सॉरी 1672, क्योंकि प्रॉफिट निकालना ना, माइनस का 1254 और बटे में हमारे पास हो जाएगा 1254। हमें इसका रेशियो बनाना है, तो भैया कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो पहले तो घटा ही लेते हैं जिससे आसान हो जाए चीजें। 6 से 4 गया 2 हो गया, 17 से 8 गया तो 9 हो गया, 4 से 3 गया 1, बटे में 384 हो गया, ठीक है। तो ये तो 2 बार पूरा पूरा कट रहा है, इधर करेंगे तो 12 से 4 गया तो 8 बच गया, 6 से 5 गया 1 हो गया, और 6 से 2 गया तो 418, इधर हो गया 12 554, ठीक है। ये तो पूरा पूरा 2 बार कट रहा है, इधर देख लेते हैं, तो दिमाग लगा रहा, 2 में 18 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, 3 बार कट गया ये, यानी कि 1 बटे में 2 रेशियो में 1 बटे में 3, 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 का पूरे में गुणा कर दो तो इधर 3 बन जाएगा और इधर 2 बन जाएगा, 3 बटे में 2 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितने परसेंट देगा। देखो डायरेक्ट सवाल आ गया भाई, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, लाभ वाला डायरेक्ट इसके नीचे, छूट वाला डायरेक्ट आ जाएगा 70। भाई कितना अधिक हो रहा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, भाई 40 अधिक हो रहा, बटे में 70 गुणे में 100 कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचा और 7 7 49, 57 कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल,
महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत इतनी थी। उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ता था। शोरूम में वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक है। तो महेश शोरूम के उत्पादन को किस मूल्य पर बेचता है। तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, 2000 या 2 गुणे में लिख लो, 11 लिख लो और 115 लिख लो, बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में भी था, ये भी खत्म हो गया। तो 5 5 1 6 2 1 गुणे में 2 2 पंजे 10 2 छक्के 12 1 13 हो गया, 12 दूनी 24 1 25 आंसर। भाई 2000 उसने खर्च किया था, 2000 पे वो इतना 10% बढ़ा देता, यानी कि अब ये टोटल हो गया खर्चा। कौन सा? जो प्रोडक्शन में हुआ था और जो उसे ले जाने में खर्चा हुआ, ये टोटल हो गया। इसी पर वो 15% और बढ़ा देता तो 115 हो गया। यही चीज हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख के आंसर निकाल लिया। अगला सवाल, एक व्यापारी ने एक वस्तु को का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना गुना अधिक अंकित किया और उसने उसे अंकित मूल्य के इतने मूल्य पर बेच दिया। उस वस्तु का परसेंटेज लाभ बताइए। देखो 5 एकम 5 तो 7 बटे में 5 गुना अंकित किया, कह रहा था वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना गुना। तो अगर सीपी हमारे पास 5 है तो एमपी कितना हो गया? 7 हो गया। अब कह रहा था अंकित मूल्य के इतने पर बेच दिया, यानी कि 17 बटे में 20 आ रहा, तो हम यहाँ पर 20 का गुणा इसमें भी 20 का गुणा कर लेते, जिससे कैलकुलेशन में हमें दशमलव का देखना ना पड़े बस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके 17 बटे 20 में बेच दिया, यानी कि 17 सत्ते 119 रुपए में ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब इधर कितना था, ये 100 रुपए था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 19% का। खत्म। अगला सवाल, एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तौलकर बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा? बहुत आसान है भाई, ग्राहक ऊपर लिखते हैं यानी कि कस्टमर, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? शॉपकीपर। ठीक है, उसने 1 रुपए की चीज 1 में ही बेच रहा है और देखो पैसे 40 के ले रहा है और दे अपने पास से 35 रहा है। 5 अट्ठे 40 5 सत्ते 35, कितने का फायदा ले लिया? 1 का। 1 बटे में 7 गुणे में 100, यानी कि ये हो गया 14.28% प्रॉफिट। अगला सवाल, चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को कुल इतने में बेचा जिसमें से 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो 12 समान वस्तुओं कुल इतने में बेचा, अगर 12 देखते, 12 का एसपी और 12 का सीपी, तो हमें ना कोई नुकसान होता ना कोई फायदा होता। ठीक है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि किस पर होती है भैया? ये तो सेलिंग प्राइस होगी, हमें इस पर हानि होगी, यानी कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब ये बराबर हो गया, 12 का एसपी बराबर में 12 से 7 गया 5 का सीपी हो गया, यानी कि एसपी अपॉन में सीपी बराबर में हो गया हमारे पास 5 बटे में 12 हो गया। अब पूछा है कि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले 12 वस्तुएं इतने में बेची जाती, तो एक वस्तु का ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो हमारे पास कितना था? 5 था, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो 12 तियां 36 हो गया और 12 पंजे 60, यानी कि इसी 5 का मान हमें 35 पता था और 12 सत्ते 84 आंसर आ गया। ठीक है भाई, 12 वस्तुओं को अगर हम देखते तो एसपी और सीपी दोनों बराबर रहते, लेकिन उसने जो बेचा ना उसमें 7 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, तो वो हमें 7 माइनस कर दी, तब हमारा एसपी बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य इतने होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य होना चाहिए। भाई देखो 85 का मान हमें दिया गया था 18700, 115 का मान हमें निकालना था, तो इधर कर देंगे 17 हो गया, इधर हो गया 23। ठीक है, इधर कर देंगे 17 कम 17 ये हो गया, यानी कि 2 5 और 3, ये आंसर कहीं लिखा 253, बस खत्म हो गया। आसान था भाई, इसमें कुछ बताना तो नहीं है। 100 पे 15 की हानि तो 85, प्रॉफिट चाहिए तो 115, इसका मान दिया गया तो इसका मान हमें निकालना था। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। 4% की छूट देने के बाद प्राप्त परसेंटेज लाभ बताइए। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, यानी कि अगर मार्क प्राइस हमारे पास 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 64 होगा। 4% की छूट हमेशा किस पर दी जाती है भैया? मार्क प्राइस पर, तो 96 बचा। ठीक है, तो यानी कि 64 की चीज 96 में बेची जा रही है, तो इधर कर देंगे 8 8 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, तो ऐसे ही कर लो, 4 का हो रहा बटे में 8 गुणे में 100, यानी कि 50% का प्रॉफिट हुआ है। अगला सवाल, श्रीमान सक्सेना 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं।
वह उन्हें 15 रुपए प्रति की दर से बेच देते हैं, उनका लाभ परसेंटेज बताना है। भाई देखो 150 रुपए प्रति दर्जन की बात कर रहा है, यहाँ पर 15 रुपए प्रति पेन की बात कर रहा था, यानी कि 15 गुणे में 12 कर देंगे, इधर भी प्रति दर्जन हो गया, बस इनका आप रेशियो बना लो, आंसर आ जाएगा। तो 15 एकम 15 हो गया, 10 की चीज 12 में बेच रहा, प्रॉफिट 2 का किस पर 10 पे, गुणे में 100, यानी कि 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हुआ, प्रॉफिट। अगला सवाल, एक फल विक्रेता इतने में 800 सेब खरीदता है, वह परिवहन पर 800 खर्च करता है, उसे प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहा प्रत्येक सेब किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो हमें एक सेब का निकालना है। सबसे पहले देखना, अगर हम 4800 में देखें 800 सेब लाता है तो एक सेब का मूल्य हो गया 6 रुपया, 800 का टोटल खर्चा होता है, तो एक सेब पर खर्चा कितना हो रहा है भैया, 1 रुपया का हो रहा है परिवहन पर, यानी कि टोटल 7 रुपए का खर्चा हो रहा है। ठीक है, और वो उसे देखो 10 रुपए का लाभ चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 17 रुपए में बेच देंगे एक सेब, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपए का। अगला सवाल, चलिए फिर आज 50 तक ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें 50-50 क्वेश्चन कर लेंगे और फास्ट वे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर ली हो तो डन तो आपको लिखना ही है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, पढ़ते रहना अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।